कभी आपने सोचा है वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके किचन में पड़ी होती हैं वही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। मैं आज आपको बताऊंगी दो ऐसी बीजों के बारे में जो दिल, दिमाग, हड्डियों, खून और जिल्द के लिए ख़जाना हैं। और ये हैं राई दाना और सफ़ेद तिल। खून और जिल्द के लिए ख़जाना हैं। अगर आपने इनको रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपके जिस्म में वो ताकत आ जाएगी जिसका आपने कभी भी तसव्वुर नहीं किया होगा। राई दाना को हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे से भूरे रंग के बीज हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी ताकत हैरान कुन है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो दिल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कब्ज़ ख़त्म करता है और हाजमा को दुरुस्त करता है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है। लिग्निन नामी कंपाउंड कैंसर से बचाने में मददगार है। दिमागी कमज़ोरी और टेंशन को कम करता है। वज़न को घटाने में मदद करता है क्योंकि ये पेट भरने का एहसास देता है। अब आता है असल सवाल कि ये दिन में कितना लेना चाहिए। रोज़ाना सिर्फ 1 से 2 चम्मच काफ़ी हैं। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ दही, सलाद, स्मूदी या रोटी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज़्यादा इस्तेमाल करने से दस्त या पेट में गैस हो सकती है। अब आते हैं सफ़ेद तिल की तरफ। ये सिर्फ लड्डू या चिक्की में डालने की चीज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल ताकत का खजाना है। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करते हैं, जिस्म को तवानाई और हरारत देते हैं, जिल्द और बालों को खूबसूरत बनाते हैं, दिल की बीमारियों से हमें बचाते हैं। अब सवाल यह है कि तिल कितने खाने चाहिए। रोज़ाना 1 से 2 चम्मच बेहतरीन है। दूध में डालकर, खजूर के साथ खाकर, सलाद या हलवे के साथ शामिल करके। सर्दियों में तिल के लड्डू और चिक्की हमारे बुज़ुर्ग खासतौर पर इसलिए खाते थे कि जिस्म गर्म और ताकतवर रहे। अगर आप राई दाना और सफ़ेद तिल को मिलाकर खाएंगे तो फ़ायदा दुगना हो जाता है। इन दोनों को दूध या दही में डाल के भी खा सकते हैं, सलाद पर छिड़क दें, सर्दियों में लड्डू या हलवे में शामिल कर दें, शेक या स्मूदी में शामिल करें। हर चीज़ फ़ायदेमंद ज़रूर है, मगर अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। अगर किसी को एलर्जी हो तो वो ये ना खाएं। अगर प्रेगनेंसी में है तो डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिकदार में पेट में गैस हो सकती है। अब मैं आपको बहुत ही फ़ायदेमंद सी एक ऐसी रेमेडी बताने लगी हूँ जो कि आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच राई दाना लेना होगा। उसको अच्छे से वॉश करके और आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। और इसके साथ ही हम सफ़ेद तिल लेंगे, वो भी आपने 3 से 4 चम्मच लेना है। उनको भी अच्छे से साफ़ करके राई दाने के साथ एक ही बर्तन में इसको डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे आपने भूनना है क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे इनका ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और राई दाना तो ऑलरेडी ही कड़वा होता है तो ये मज़ीद कड़वा हो जाएगा। हमने सिर्फ इसकी खुशबू आने तक सिर्फ भूनना है। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, भूनना नहीं है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें आपने 1 चम्मच देसी घी डालना है और 3 से 4 चम्मच गुड़ डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। गुड़ जब मेल्ट होने लग जाता है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। खूब अच्छे से इसको आपने पकाना है। अगर चाहें तो आप इसमें मज़ीद गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन ये भी इनफ है। इसको अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम राई दाना और तिल का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। जो हमने राई दाना और तिल को भूनने के बाद ठंडा कर लिया था, उसी को फिर हम बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेंगे पाउडर फॉर्म में और इसी पाउडर को अब हम इसी गुड़ में डाल देंगे। अब हम इनको अलग से एक बर्तन में डाल लेंगे और इसको अच्छे से आप फैला दें। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी चम्मच के साथ तोड़ के खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और छोटी छोटी गोलियां बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन गोलियों का आपने सुबह निहार मुँह लेने हैं और दोपहर को दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपने सिर्फ 1 या 2 गोलियां लेनी, इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप यकीन करें, ये इतनी फ़ायदेमंद हैं कि आप सारी टैबलेट्स को, दवाइयों को, मल्टीविटामिन्स को भूल जाएंगे। अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी रिएक्शन हो जाए, जो एलर्जी हो जाए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
तो दोस्तों, राई दाना और सफ़ेद तिल छोटे से बीज हैं, लेकिन इनके असरात बहुत बड़े हैं। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 या 2 चम्मच खाने में शामिल कर लें तो आपके दिल, दिमाग, खून, हड्डियां, जिल्द सब मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। याद रखें, असल ताकत छुपी है कुदरत की सादा चीज़ों में।